पंचपुष्प शिव महापुराण कथा गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा में उन्होंने फूलों से संबंधित कई सरल से उपाय बताए थे। यह उपाय विवाह से संबंधित, धन, रोग, कर्ज मुक्ति इत्यादि से और साथ ही सभी मनोकामनाओं की सिद्धि से संबंधित है। अगर आप भी इन सरल से उपायों को करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सभी कष्ट रोग मिटते हैं। इनका ज्योतिष में भी वर्णन है और तमाम तरह के टोटके इत्यादि भी इन उपायों से किए जाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे, आज जिस फूल के उपाय के बारे में जान रहे हैं वह है पारिजात का पुष्प। इसका शास्त्र वर्णन भी मिलता है। इसे हरसिंगार का फूल भी कहा जाता है। हर घर में यह पौधा होता ही है और इसके चमत्कारी उपाय अपने आप में दिव्य हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि जिस घर में हरसिंगार का पुष्प होता है घर के मुख्य द्वार पर या अन्य कोनों में, उस घर में माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु सदा सर्वदा वास करते हैं। इन पुष्पों की महत्वता अर्थात हरसिंगार के पुष्पों की महत्वता आयुर्वेद में मानी जाती है। कहा जाता है हरसिंगार अर्थात जो पारिजात का फूल है उसे पीस कर उसके पत्तों का जो है घुटनों पर अगर लेपन किया जाए तो हड्डी से संबंधित रोग मिटते हैं। बालों से संबंधित और खांसी, सूखी खांसी चलती है तब भी इसके कई उपाय प्रचलित है। कुल मिलाकर हरसिंगार का पौधा किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके जीवन में भी विवाह संबंधी परेशानी आ रही है तो पहला उपाय उसके लिए है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को 7 जो है हरसिंगार के अर्थात पारिजात के फूल लेने हैं। ठीक है, खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो, बहुत सुंदर यह फूल होते हैं। नारंगी रंग की इनकी डंडी होती है और व्हाइट कलर का इनका पुष्प होता है। रात में यह मुरझाकर सुबह के समय दोबारा खिल उठते हैं। तो ऐसे में आप सभी को पारिजात के 7 फूल लेने हैं। विशेष रूप से विवाह के लिए यह उपाय करना है, इस बात का ध्यान कर लीजिए। अब आप अपने बच्चे के लड़के या लड़की दोनों के लिए कर सकते हैं, आप स्वयं अपने लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को लेने हैं 7 पारिजात के फूल। इन्हें जो है अपने घर पर पीले कपड़े में रख लेना है और एक रखनी है इसमें हल्दी की गांठ। बहुत सरल उपाय है, कुछ भी विशेष इसमें लगना नहीं है। एक पीला कपड़ा लेना है, 7 जो है पारिजात के फूल लेने हैं और एक हल्दी की गांठ लेनी है और इसे बांधकर आपकी जो भी मनोकामना है ना, उसे कहते हुए आप सभी को माता गौरी जो कि महादेव की अर्धांग है, ऐसे में उनके आगे समर्पित करने से गुरुजी कहते हैं विवाह के योग बनते हैं। माता गौरी का नाम लीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि हे महादेव, हे माँ गौरी, आज जो है पारिजात के फूल और यह हल्दी की गांठ का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय करने जा रही हूँ। आपको इस उपाय को सफल बनाना है और मेरे कष्टों का निवारण करना है। विवाह में बहुत अड़चन आ रही है, मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, जो भी आपकी परेशानी है सभी के लिए यह उपाय कहें, निश्चित ही आपको बहुत अधिक इससे लाभ प्राप्त होगा। पहला उपाय इस तरह से है। दूसरा उपाय, आप सभी इस उपाय के बारे में जानते समझते होंगे, आप सभी ने कई बार यह उपाय किया गया होगा। गुरुजी कहते हैं आप सभी को जो है पारिजात का फूल लेना है। पारिजात के फूल आप कितने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी इच्छा पर आधारित है। पारिजात के फूल लेकर उनकी जो पीली वाली डंडी होती है ना, जैसा मैंने बताया, वह सफ़ेद होते हैं ऊपर से, नीचे से जो है वह नारंगी रंग के होते हैं। तो उन नारंगी रंग के डंडी को आपको इकट्ठा कर लेना है। उन्हें धूप में नहीं सुखाना है बल्कि उन्हें छाया में सुखाकर आपको जो है पूर्ण रूप से उन्हें सूख जाने देना है। सूख जाने के बाद उनका चूर्ण आपको प्राप्त होगा। अब आप सभी को जो है इस चूर्ण को जितना आपको जरूरत है उतना जो है आपका इससे चंदन का निर्माण कर लेना होगा। यह केसर चंदन, पारिजात चंदन कहलाएगा। गुरुजी कहते हैं अब आप सभी को इस पारिजात चंदन, इस केसर चंदन को लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना होगा। महादेव के मंदिर में जल इत्यादि समर्पित करें, जो भी विधि विधान से पूजन इत्यादि करते हैं वह करने के बाद आप सभी को क्या करना है कि आपको इस पारिजात चंदन अर्थात केसर चंदन से महादेव के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है या ओम की आकृति बनानी है। इससे जो है परिवार में आने वाली मुसीबतें दूर होती हैं, महादेव प्रसन्न होते हैं और इस सुगंधित खुशबू से जो भी इसे सूंघ लेता है उसके रोग कष्ट मिट जाते हैं। तो आप सभी के भी जीवन में दुख बीमारी है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं हो रहा है या परेशानियां निरंतर घेर रही है, तो आज ही या जो है सोमवार किसी भी दिन आप जो है पारिजात के फूल तोड़ लीजिए और इसका जो है सूख कर आपको चंदन बनाकर इस सुंदर से सुगंधित चंदन से महादेव का खूब श्रृंगार करना होगा। यकीन मानिए आपके रोग दोष एक बार में ही कट जाएंगे। तो इस सरल से उपाय को भी कर सकते हैं। साथ ही आप सभी जानते होंगे इसमें से जो अंश बच जाए वह जो है चंदन के रूप में भी लगा लेने से रोग दोष कट जाते हैं। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होना ही है। घर पर भी पारिजात का फूल लगाना रोग दोष को काटने वाला, इसकी सुगंधित खुशबू जो है पूरे परिवार को महकाने वाली होती है। घर पर नहीं है तो आप सभी लेकर इसे घर पर
जरूर से लगाएं। साथ ही गुरुजी कहते हैं जीवन में बहुत अधिक परेशानियां चलती हैं, किसी न किसी स्वरूप में आप प्रभावित रहते हैं, तो 24 आपको हर श्रृंगार के फूल लेने हैं। अगला उपाय इस तरह से है जो काफ़ी सरल है, आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। 24 आप सभी को हर श्रृंगार के फूल लेने हैं। पूर्ण रूप से लीजिएगा, टूटे फूटे कटे फटे ना हो। दोबारा से यह बात कह रही हूँ, आप सभी को इन फूलों की सुंदर सी माला बना लेनी होगी। इस माला को आपको ले जाकर माँ गौरा और महादेव का गठबंधन करना होगा, अर्थात इतनी लंबी माला यह 24 फूलों से बन जाएगी जिससे कि महादेव और माँ पार्वती दोनों इसमें समाहित हो जाएं। आप माँ पार्वती और महादेव का महामिलन करा रहे हैं। जैसे आपने शिव मंदिर में देखा होगा, माँ पार्वती और महादेव आमने सामने बैठे होते हैं, तो दोनों में एक ही फूल आपको समर्पित करने से आपके वैवाहिक योग बनेंगे, संतान सुख प्राप्त होगा, जीवन के रोग दोष कटेंगे और जो भी पीड़ा बाधा है वह तत्काल मिटेगी और पल भर में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। माला बनाना कठिन नहीं है, हर श्रृंगार का पौधा भी आसानी से मिल ही जाता है। तो इस सरल से उपाय को भी आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको बहुत अधिक इससे सुख प्राप्त होगा। तो आप सभी जो है इन उपायों में से कोई सरलतम उपाय अपने लिए चुनिए, कोई एक उपाय कीजिए अपनी पीड़ा बंधन के अनुसार। साथ ही ज्योतिष में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि हर श्रृंगार की जो जड़ है उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर अपने पर्स या तिजोरी या गल्ला है वहाँ पर रख लेने से, किसी कागज में या किसी कपड़े में माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए, श्री हरि विष्णु का आवाहन करते हुए, तो व्यापार में वृद्धि होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है, परिवार में पैसा और बरकत सदा सर्वदा होते चली जाती है। तो इस तरह से हर श्रृंगार के यह कुछ सरल से उपाय थे। साथ ही आप सभी जानते होंगे कभी भी घर पर कटीले पौधे नहीं लगाना चाहिए। जितना संभव हो प्रत्येक घर में माँ तुलसी और बेलपत्र का वृक्ष तो हमेशा घर के पीछे लगाना चाहिए। माँ तुलसी घर पर विराजमान हो, हर श्रृंगार का पुष्प, मनी प्लांट और जो शुभ पौधे, शमी वृक्ष इत्यादि घर पर होना भी आवश्यक कहा गया है, परंतु इनको लगाने का भी नियम कहा गया है। हमेशा जो कांटे वाले वृक्ष होते हैं या ऐसे कटीले से वृक्ष होते हैं जैसे बेलपत्र वृक्ष, घर के सामने ना होते हुए घर के पीछे साइड होना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही जो केला वृक्ष है वह भी घर के पीछे साइड ही होना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। जितना संभव हो पुष्पों से लदे हुए जो है घर पर फूल लगाने चाहिए, कटीले वृक्ष, और साथ ही कुछ ऐसे वृक्ष जो दोष उत्पन्न करते हैं जैसे कि जो एलोवेरा का पौधा और कटीले पौधे हमेशा घर के पीछे साइड होने चाहिए। विशेष स्थिति में ही इन पौधों को लगाना चाहिए, नहीं तो घर पर इन पौधों को नहीं लगाना चाहिए। तो आपके लिए यह उपाय उपयोगी रहे हों तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर उपयोगी जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहती है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।